दोस्तों टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है कि मार्केट में आपको हर तरीके का कैमरा मिलेगा और उसमें हर तरीके का फीचर मिलेगा। लेकिन आज भी एक चीज़ ऐसी है जो सिर्फ एक ही कैमरा कर सकता है, और वो चीज़ क्या है? अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं कौन से कैमरे की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, हम सोनी a7s3 की बात कर रहे हैं, जो फाइनली 5 साल बाद जाके लॉन्च हो गया है। आप में से कुछ लोग तो ऑलरेडी बाकी के यूट्यूबर्स का रिव्यू देख ही चुके होंगे, जहाँ पे लोग ऊपर ऊपर से छू के आते हैं। तो हेडलाइन फीचर्स आपके 4K 120 आपको पता होगा ये शूट करता है, ये 16 बिट रॉ शूट करता है, इसमें कोई रिकॉर्डिंग लिमिट नहीं है, इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, ये 12.1 मेगापिक्सल का कैमरा है और ये हर वीडियो 4:10 बिट रिकॉर्ड करता है। तो गाइज ये थे इसके हेडलाइन फीचर। अगर आप इसी में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए ख़त्म हो गई है, आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। बाकी के दोस्त लोग जिनको बाल की खाल निकालने की आदत है या जिनको हर चीज़ डिटेल में जाननी होती है और ऐसे फीचर जानने होते हैं जो बाकी के लोग बात नहीं कर रहे हैं, तो भैया आप लोग एकदम सही जगह पे आए हैं, क्योंकि अब हम आगे इस वीडियो में इसके बाकी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको बहुत ही कम वीडियोज़ में देखने को मिलेंगे। तो भैया चलो अपनी वीडियो शुरू करते हैं और इसके स्पेशल फीचर के बारे में जानते हैं। लेट्स गो। इस कैमरे में उन्होंने ऑलमोस्ट जितने भी हम लोगों ने फीडबैक दिए थे या जिन चीज़ों को हम लोगों ने नकारा था कि भाई ये बेकार है, ये बेकार है, इन लोगों ने वो सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं। फॉर एग्जांपल माइक जैक का प्लेसमेंट, अगर आप a7s3 के माइक जैक का प्लेसमेंट देखेंगे तो वो LCD स्क्रीन के थोड़ा सा पीछे है, जिससे फ़ायदा ये होता है कि जब आप माइक की तार लगाते हैं तो वो आपकी स्क्रीन के सामने नहीं आती, जो कि बहुत सारे लोगों को अभी एग्जिस्टिंग कैमरों के साथ प्रॉब्लम आती होगी। अब जैक के थोड़ा सा नीचे आए तो हमको एक और चमत्कारी चीज़ दिख रही है, वो है फुल साइज की HDMI पोर्ट। क्योंकि ये पोर्ट होता है वो थोड़ा टाइट होता है, इसमें अगर आप कोई केबल लगा लोगे तो वो धोखे से जल्दी से ढीली होकर निकलती नहीं है, इसमें केबल फंसी रहती है तो कनेक्शन लूज नहीं होता। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज आप नोटिस करेंगे वो है वेरिएबल LCD स्क्रीन। मतलब हम लिटरली मर रहे थे कि इस कैमरे में ऐसी स्क्रीन आए कैनन टाइप की, और फाइनली सोनी ने हमारी सुन ली, जिसमें प्रॉपर टच स्क्रीन कैपेबिलिटी भी है। मतलब अभी जो रिसेंटली सोनी के कैमरे आए हैं वो a6400 या a6600, उसमें आप टच टू फोकस तो कर सकते हैं, लेकिन आप मेन्यू टच करके मेन्यू चेंज नहीं कर सकते, आप फोटो को जूम करके नहीं दे सकते। लेकिन इस कैमरे में उन लोगों ने सब चेंज कर दिया था। बेसिकली आप टच करके कोई सेटिंग एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, आप फोटो को जूम करके भी देख सकते हैं, सारा प्रॉपर टच फंक्शन है। और जहाँ हमने मेन्यू की बात करी है तो गाइस हमें से बहुत लोग सोनी के मेन्यू से परेशान थे। हम हमेशा सोनी को कोसते रहते थे कि यार कैसा मेन्यू बनाया है, समझ में नहीं आता, 6 महीने लग जाते हैं कैमरे का मेन्यू सीखने में और तब भी याद नहीं रहता कि कौन सी सेटिंग आया है। तो इस कैमरे में अच्छी बात यह है कि उन्होंने पूरा मेन्यू चेंज कर दिया और अब जो मेन्यू बनाया है वो काफ़ी डिटेल, अच्छा और हर कैटेगरी के अंदर उसी से रिलेटेड सेटिंग रखी है। अगला टॉपिक जिस पे हम लोगों ने सबसे ज़्यादा सोनी को कोसा है वो क्या है गाइस? वो है इसका वीडियो रिकॉर्ड बटन। बहुत ही बेकार जगह पे होता था, फाइनली सोनी ने ये भी सुन लिया है और रिकॉर्ड बटन को उठा के शटर के पास कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा वेलकम फीचर है। इसके अलावा अगर आप बाकी के सोनी कैमरे देखेंगे जो पुराने मॉडल है, उनमें अगर आप मोड डायल में देखेंगे तो आपका जो स्टिल का जो ऑप्शन है मोड डायल में और उसके बाद जो वीडियो का ऑप्शन है उसके बीच में काफ़ी गैप है। मतलब अगर आपको स्टिल से वीडियो में आना हो
तो उस मोड डायल को 4 से 5 या 3-4 बार तो घुमाना ही पड़ता है, तब जाके आप स्टिल से वीडियो में आ पाते हो। इसमें इन लोगों ने थोड़ा समझदारी करी है और स्टिल और वीडियो को अगल बगल कर दिया है, ताकि अगर आपको इन दोनों मोड में आना हो तो आपको बहुत बार डायल घुमाना ना पड़े। आप एक बार खट से घुमाओ और आप वीडियो से स्टिल या स्टिल से वीडियो में आ जाओ, जो कि छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए। अगला जो चेंज किया है इन लोगों ने वो बहुत ही बढ़िया चेंज है गाइस, और वो आपका है इनका AF ऑन बटन अब मैनुअल फोकस में भी काम करेगा। बोले तो अगर आप अपने कैमरे को मैनुअल फोकस में डाल लेंगे और आप जैसे ही AF ऑन बटन को दबाएंगे, तो जब तक आप उस बटन को दबा के रखेंगे आपका कैमरा ऑटोमेटिक उस पॉइंट पे फोकस करेगा जिस भी पॉइंट पे आप चाहेंगे, और जैसे ही आप उस बटन को छोड़ेंगे आपका वापस से मैनुअल फोकस हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है आपको मैनुअल फोकस के दौरान ऑटो फोकस यूज़ करने की। गाइस पहले जो हमारे सोनी के कैमरे होते थे उसमें फोकसिंग स्पीड या ड्राइव सेटिंग के अंदर आपको 3 सेटिंग मिलती थी, फास्ट, मीडियम और हाई। इसके अलावा और कोई ट्विक करने का ऑप्शन नहीं था। सोनी a7s3 में इन लोगों ने 7 स्पीड सेटिंग एडजस्टमेंट दे दिया, जिसकी मदद से आप का जब कैमरा एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर फोकस करेगा तो आप उसकी स्पीड को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और एकदम सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं। आपकी मूवी में ऐसा लुक आएगा जैसे कि आपने प्रॉपर फोकस पुलर को हायर करके उससे फोकस पुल कराया है, प्रॉपर सिनेमैटिक लुक। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगला जो बहुत बड़ा चेंज है सोनी a7s3 में, अगर हम 2 से कंपेयर करें, वो है ऑटो फोकस अपग्रेड। मतलब इसका सोनी कैमरों के अंदर आज तक जितने भी कैमरे आए हैं, चाहे वो a7 III हो, a6400 हो, a6600 हो या फिर a9 हो, मेरे हिसाब से इसमें सबसे तगड़ा ऑटो फोकस है। बहुत अच्छा ऑटो फोकस करता है, बहुत ही बढ़िया फोकस ट्रैकिंग करता है। आप बस एक बार स्क्रीन पे टच करिए और वो सब्जेक्ट को ज़बरदस्त तरीके से ट्रैक करता है, और अगर आप अपना फोकस चेंज भी कर रहे हैं तो उसको पुल भी बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। अगला जो फीचर है वो है स्टोरेज। सोनी ने क्या करा है कि 2 स्लॉट बनाए हैं, लेकिन उन दोनों स्लॉट के अंदर ऐसा सिस्टम रखा है कि या तो आप 2 UHS 2 कंपेटेबल SD कार्ड लगा सकते हैं, या फिर आप 2 CF एक्सप्रेस A टाइप कार्ड लगा सकते हैं, जो कि सोनी अब डेवलप कर रहा है। जो A टाइप है वो थोड़ा सा छोटा होता है, वो SD कार्ड से भी छोटा होता है, लेकिन वो बहुत ही फास्ट डेटा रीड और राइट करता है। तो आप इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। CF एक्सप्रेस कार्ड आपको सिर्फ 4K 120 वाली सेटिंग के लिए चाहिए होगा, वो भी अगर आप SNQ के थ्रू यूज़ करते हैं। सोनी को आई थिंक पता है कि हम फोटोग्राफर काफ़ी गरीब होते हैं, तो उन लोगों ने थोड़ी दया दृष्टि रखी है और अब के सारे फॉर्मेट ऐसे बनाए हैं कि हम सब के सब SD कार्ड में रिकॉर्ड कर सके, ना कि कैनन R5 की तरह कि अगर आपको 8K शूट करना है तो आपको CF एक्सप्रेस कार्ड खरीदना ही पड़ेगा, जो कि साला 15-20 हज़ार का सिर्फ कार्ड ही कार्ड है। स्टोरेज से रिलेटेड ही दूसरा फीचर ये है कि आप दोनों कार्ड में एक साथ रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 4K वीडियो शूट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप दोनों कार्ड में एक साथ रिकॉर्डिंग करें फुल क्वालिटी के साथ, तो आप कर सकते हैं। तो आपका एक ओरिजिनल हो गया और एक बैकअप हो गया, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसके अलावा a7s3 में आपको रिले रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिलेगा। रिले रिकॉर्डिंग क्या होता है गाइस? रिले रिकॉर्डिंग में ये होता है कि आपके 2 कार्ड लगे हुए हैं और आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है और बीच में आपका एक कार्ड भर गया, तो कैमरा ऑटोमेटिकली दूसरे कार्ड में आ गया। अब आप कैमरे का डोर खोलिए, वो जो भर गया उस कार्ड को निकालिए और उसकी जगह पे नया खाली कार्ड लगा लीजिए। ये सब कुछ होगा, लेकिन आपका कैमरे का रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा। मतलब कैमरा रिकॉर्ड करता रहेगा। बाकी के कैमरों में क्या होता है, स्पेशली अगर हम कैनन R5 की बात करें, तो वहाँ पे आप जैसे इसका डोर खोलेंगे स्टोरेज का, आपका कैमरा बंद हो जाएगा। बट सोनी a7s3 में ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिले रिकॉर्डिंग है, मतलब कि आप कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर सकते हैं और कार्ड स्वैप कर सकते हैं ड्यूरिंग द वीडियो रिकॉर्डिंग। ये बहुत ज़बरदस्त प्रो लेवल फीचर है। सोनी ने इसमें कुछ ऐसा पैसिव कूलिंग लगाया है कि ये कैमरा ओवरहीट नहीं होता। मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने जो मेरे यूट्यूबर्स हैं इंटरनेशनल में, उन्होंने उनको फॉलो कराया और उन लोगों ने अपने टेस्ट के दौरान 2-2 ढाई घंटे 4K 60 रिकॉर्ड किया है और बैटरी खत्म हो गई है, मेमोरी कार्ड भर गया, लेकिन कैमरा ओवरहीट नहीं हुआ। अब जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि ये कैमरा आपको 4:2 10 बिट रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देता है और इसमें ऑल इंट्रा का ऑप्शन भी है। ऑल इंट्रा का ऑप्शन पहले नहीं होता था सोनी के किसी भी कैमरे में, ये पहला कैमरा है इसमें ऑल इंट्रा का ऑप्शन है। ऑल इंट्रा का मतलब गाइस ये है कि आपको बहुत ही हाई क्वालिटी फुटेज मिलेगी, वो जगह ज़्यादा घेरेगी SD कार्ड में, लेकिन एडिटिंग में बहुत ही स्मूथ काम करेगी। उसमें एडिटिंग बहुत अच्छे से होगी, कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, अब इन लोगों ने अच्छी बात क्या करी है कि ऑल इंट्रा का जो ऑप्शन लिया है H.264 कॉर्डेक को यूज़ करके लिया है। तो ये काफ़ी पुराना कॉर्डेक है, हर कंप्यूटर में चलता है, हर सॉफ्टवेयर में चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो सोनी में आपको XAVCHS मिलेगा, जो कि सोनी का H.265 का इम्प्लीमेंटेशन है, विच मीन्स कि आपको कंप्रेशन डबल मिलेगा लेकिन क्वालिटी बेटर मिलेगी रादर देन यूजिंग MP4 जो आप यूज़ करेंगे। तो हमारे पास H.265 का ऑप्शन भी है सोनी में।
अब करते हैं क्रॉप की बात। सबके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये क्या क्रॉप करता है 4K शूट करते समय। तो गाइस ये 4K शूट करते समय क्रॉप नहीं करता, सिवाय एक मोड के। 4K 120 जब आप शूट करेंगे, जो कि एक्सट्रीम स्लो मोशन है, उसमें ये हल्का सा क्रॉप करता है 1.1 टाइम, बहुत ही मामूली सा। लेकिन उसमें भी ये पूरा 4K रेजोल्यूशन देता है, क्योंकि इसका सेंसर थोड़ा बड़ा है। पहला फुल फ्रेम कैमरा होगा मेरे ख्याल से, मतलब अगर कंज्यूमर लेवल की बात करें, जो फुल HD आपको 240 FPS पे शूट करने को मिलेगा। 240 का मतलब है आपको 10 टाइम स्लो मोशन मिलेगा फुल HD में, और वो भी 10 बिट 422 कोडेक के साथ। तो भाई मज़ा आ जाएगा स्लो मोशन में। तो इस कैमरे में आपको USB Type-C पोर्ट भी मिलेगा, जो 2 काम करता है। एक तो डेटा ट्रांसफ़र करने के काम में आता है, तो अगर आप इसको, आपका कंप्यूटर या लैपटॉप 3.2 USB 3.2 कंपैटिबल है, तो ये बहुत ही स्पीड से फाइल्स ट्रांसफ़र करेगा, मतलब 5 Gbps तक की स्पीड आएगी अगर आप USB-C से कनेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर को, ठीक है। और दूसरा काम ये करता है कि ये पावर डिलीवरी का ऑप्शन भी है, तो आप USB-C के थ्रू इसको अपने पावर बैंक से कैमरे को चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली आपका पूरा कैमरा पावर बैंक पे ही चलेगा, वो बैटरी यूज़ ही नहीं करेगा। अब इमेजिन करिए, ओवर हीटिंग बिल्कुल नहीं इस कैमरे में, नो रिकॉर्ड लिमिट, ठीक है। रिले रिकॉर्डिंग, मतलब आप रिकॉर्डिंग के दौरान आप अपने कार्ड चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग बिल्कुल बंद नहीं होगी, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी, लेकिन आप SD कार्ड चेंज कर पाएंगे। पावर बैंक से चलना, मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें लगा दो एक साथ, तो आपका जो कैमरा है वो अनलिमिटेड कई दिनों तक रिकॉर्ड कर सकता है। मतलब वाइल्ड लाइफ वाले लोग जो होते हैं ना, कंटिन्यूस शूट करते रहते हैं, कि भाई उनको, वो अभी पीछे आया था ब्लैक पैंथर का शूट, उसको बहुत दिन तक बैठना पड़ा था, 2-3 दिन तक, उनके लिए भी अमेजिंग कैमरा है। क्या होता है कि कैमरा जब वीडियो फाइल क्रिएट करता है तो उसका नाम होता है C001, C002, ठीक है। और कई बार हमारे पास, मतलब पुराने कैमरे में नाम चेंज करने का ऑप्शन नहीं था हमारे पास। तो आप इमेजिन करिए, एक शादी कवर कर रहे हैं, उसमें 3 लोग हैं, एक है पप्पू का कैमरा, एक है राजू भाई, और एक कोई रामलाल का कैमरा। 3 लोग शूट कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको डेटा को डाउनलोड करेंगे कंप्यूटर पे, तो वो तीनों कैमरों की अलग C001 फाइल दिखाएगा, तो बार बार एरर आएगा कि भाई ये फाइल ऑलरेडी है सिस्टम में, इसको क्या करें। तो अब कैमरे के अंदर आप जाके नाम चेंज कर सकते हैं, आप पप्पू 001, रामलाल 001 और राजू 001 कर सकते हैं। तो भैया कैमरे को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं, मतलब आराम से डेटा में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो गाइज इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजेशन है, जो कि 5 स्टॉप तक आपको स्टेबलाइजेशन देता है फोटो मोड में। और इसमें एक इन लोगों ने नया एक्टिव मोड भी लॉन्च कर दिया है, जो कि सिर्फ वीडियो मोड में काम करता है। तो आप जैसे एक्टिव को इनेबल करेंगे तो ये हल्का सा क्रॉप करेगा, 1.1 टाइम क्रॉप करेगा, लेकिन ये और बेटर स्टेबलाइज करता है। मतलब पुराने जितने सोनी के स्टेबलाइजेशन हैं जितने भी कैमरों में, उनमें अगर सबसे बेटर स्टेबलाइजेशन है तो a7s3 का है। बट अभी भी ये पैनासोनिक या फिर कैनन R5 की टक्कर का नहीं है, क्योंकि मेरे को लगता है कैनन और पैनासोनिक और ओलंपस इनका सबसे बढ़िया स्टेबलाइजेशन है। क्योंकि इस कैमरे में नया सेंसर, 2 प्रोसेसर लगे हैं, तो ये कैमरा पुराने कैमरे से काफ़ी फास्ट है, और फास्ट होने की वजह से इसकी रीड आउट स्पीड बहुत तेज है, जिसकी वजह से रोलिंग शटर इसमें ऑलमोस्ट खत्म हो गया है अगर आप a7s2 से कंपेयर करेंगे। EVF इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर, जबरदस्त OLED पैनल है, 9.44 मिलियन डॉट का गाइस। और वो लोग बोल रहे हैं कि एकदम इसमें अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऑप्टिकल व्यू फाइंडर में देख रहे हो, इतनी फील आ जाएगी। अब गाइस कई बार कैमरे में कम मेगापिक्सल होना भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है, स्पेशली वीडियो में अगर आप ज़्यादा मेगापिक्सल यूज़ करो तो आपके कैमरे की डायनामिक रेंज गिरती है, उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस कम हो जाती है। सोनी ने इसीलिए कम मेगापिक्सल यूज़ करे, लेकिन पिक्सल्स का साइज़ बड़ा कर दिया है। तो उससे क्या हो गया है कि आपको इस कैमरे में डायनामिक रेंज बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त मिलने वाली है। मतलब 15 स्टॉप की डायनेमिक रेंज मिलेगी, जो कि नॉर्मली सिनेमा कैमरों में मिलती है आपको। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कंपेयर करें, तो आपका जो कैनन का R5 है, उसका जो C लॉग जो है, उसमें आपको 11 स्टॉप की डायनामिक रेंज मिलती है। तो आप इमेजिन करिए कि 11 और 15 कितना ज़्यादा फर्क होगा डायनामिक रेंज में। और क्योंकि ये कैमरा अब 10 बिट वीडियो रिकॉर्ड करता है, तो अब आप इसमें S-Log3 यूज़ कर सकते हैं, जो कि पुराने कैमरों में हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि S-Log3 8 बिट की फुटेज पे अच्छा काम नहीं करता, उल्टा फुटेज खराब करता है। तो उसका बेस ISO 640 है। तो सोनी ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि अगर आप a7s3 को यूज़ करेंगे तो आप इनके सिनेमा कैमरों से उसके कलर को मैच कर सकते हैं। तो इतना ज़बरदस्त कलर आपको मिलने वाला है इस कैमरे में। एक्सटर्नल रिकॉर्डिंग की बात करें गाइस HDMI के थ्रू, तो इस कैमरे में आप 4K 120 10 बिट 422
आप रिकॉर्ड कर सकते हैं दोनों SD कार्ड में प्लस एक्सटर्नल रिकॉर्डर में साइमल्टेनियसली, मतलब आपको एक बार में 3 रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो आप एक बार में 3 बैकअप बना रहे हैं। पहले कैमरों में क्या होता था कि जैसे ही एक्सटर्नल मॉनिटर लगाओ तो ये वाला LCD ब्लैंक हो जाता था, ब्लैकआउट हो जाता था, या फिर आपका फेस डिटेक्शन काम नहीं करता था। वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। फंक्शन मेन्यू, जो फंक्शन मेन्यू हम सेट करते हैं जिसमें नीचे स्ट्रिप में आप कस्टमाइज सेटिंग शॉर्टकट असाइन कर सकते हैं, वो सोनी ने अब फोटो और वीडियो के लिए अलग अलग कर दिया। तो अगर आप फोटो मोड में हैं तो वहाँ पे सारी फोटो मोड की सेटिंग्स आप डालेंगे और वही आएंगी, और जैसे आप वीडियो मोड में डालेंगे तो आपकी वीडियो मोड की सारी सेटिंग दिखाएगा, फोटो मोड की नहीं दिखाएगा, जो कि बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब ये इसका जो मिनिमम ISO है वो 80 से शुरू होता है, जो कि पहले कैमरों में 100 से शुरू होता था, और 4,09,600 तक जाता है। और ज़बरदस्त लो लाइट परफॉर्मेंस है, बहुत क्लीन होता है ये लो लाइट में। ये तो हमेशा से ही क्लीन था और वो थोड़ा सा और इम्प्रूव हो गया है इस कैमरे के साथ। तो इसमें टाइम लैप्स है। अब करते हैं थोड़ा सा स्टिल्स फीचर की बात। गाइस तो ये 12.1 मेगापिक्सल कैमरा है। हाँ, ये एक प्रॉपर स्टिल कैमरा नहीं है, मेरे को पता है 12.1 मेगापिक्सल कम होता है, लेकिन गाइस अगर आप सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, आपका मतलब सारा कंटेंट फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जाता है या फिर नॉर्मल वेबसाइट पे जाता है, तो वहाँ पे एनीवेज आपकी फ़ाइल बहुत कंप्रेस हो जाती है। आप कहीं पे 45 मेगापिक्सल की फ़ोटो किसी सोशल मीडिया में अपलोड नहीं कर सकते। तो उन कामों के लिए अभी भी 12.1 मेगापिक्सल सफिशिएंट है। 10 FPS मतलब 1 सेकंड में ये 10 फोटो खींचता है। और अगर हम बफर की बात करें गाइस, तो नॉर्मल SD कार्ड जो आप यूज़ करेंगे वो आप अनकम्प्रेस रॉ इन JPEG एक बार में 200 खींचेगा, लेकिन अगर आप इसमें CF एक्सप्रेस कार्ड लगा देंगे तो एक बार में 1000 अनकम्प्रेस रॉ खींचता है। 1000, कैन यू बिलीव दैट? इमेज फाइल फॉर्मेट की बात करें तो इसमें नॉर्मल JPEG है, रॉ है, उसके साथ साथ HEIF भी है। और HEIF इसमें 2 फ्लेवर में है, एक 420 और एक 422। मतलब इसमें भी लोगों ने 2 ऑप्शन दिए हैं कि जो 422 होगी वो उसमें आपको ज़्यादा डायनामिक रेंज और कलर मिलेगा। लो लाइट फोकसिंग कैपेबिलिटी की बात करें गाइस तो ये -6 EV तक के इन्वायरमेंट में फोकस को आराम से बिना किसी दिक्कत के लॉक कर सकता है। इसमें वाईफाई है और वाईफाई में आपको 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो अगर आपके पास अपना FTP सर्वर है तो आप इस कैमरे में कनेक्ट कर सकते हैं, और उसकी मदद से आप कहीं पे भी हो, अगर आप अपने कैमरे को फ़ोन के नेटवर्क से कनेक्ट कर लेंगे तो आप जैसे ही फ़ोटो खींचेंगे वो सारी की सारी फ़ोटो और वीडियो आपकी वाईफाई के थ्रू आपके सिस्टम में अपने आप सेव होती जाएंगी। अगर आप चाहें तो वो लाइट रूम में कैटलॉग भी बना सकता है सिस्टम, ताकि आप जब शूट करके घर पे आएँ तो आपका कैटलॉग बना हुआ रेडी रहे। इतना ज़बरदस्त होता है FTP, आपको पता था? बैटरी की बात करें गाइस तो इसमें FZ100 वाली बैटरी लगी है, जो कि ज़बरदस्त बैकअप देती है। मतलब जितने भी अभी कैमरे हैं ना मार्केट में, मेरे हिसाब से जो टॉप का परफॉर्मेंस है वो FZ100 सीरीज़ बैटरी का ही है, और वो इसमें लगा हुआ है। तो बैटरी के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा खासा बैकअप मिलेगा आपको इसमें। सोनी ने ये भी मेंशन किया है कि इसमें जो शटर असेंबली लगी हुई है वो बहुत ही ड्यूरेबल लगी हुई है, विच मीन्स कि आपको 5 लाख तक की शटर साइकिल मिलेगी। मतलब आप 5 लाख फ़ोटो खींच सकते हैं और शटर एटलीस्ट इतना तो चलेगा ही चलेगा, उसके आगे भी चलेगा बट कितना वो नहीं पता। कैमरे की वेट की बात करें तो 614 ग्राम का कैमरा है ये टोटल अभी भी, और ये मैग्नीशियम अलॉय का बना हुआ है, स्टडी ड्यूरेबल बॉडी है, और ये डस्ट और मॉइस्चर रेजिस्टेंट है, मतलब वेदर सील है ये कैमरा। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। तो US की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो ये लगभग $3500 के आसपास का है, विच मीन्स कि ये इंडिया में लगभग 3 लाख से थोड़ा कम होगा ये कैमरा जब इंडिया में लॉन्च होगा। हाँ, तो गाइस अभी इसमें बहुत कुछ है जो मैंने इसमें ऐड नहीं करा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। आप बताइए आपका क्या ख्याल है, आपको ये कैमरा कैसा लगा? इस कैमरे में मतलब एक वही लोग कंप्लेन कर सकते हैं जिनको फोटोग्राफी का शौक है और वो फोटोग्राफी भी वैसी वाली करता है जिसमें बहुत ज़्यादा मेगापिक्सल चाहिए होता है। अदरवाइज़ फिल्म मेकिंग की अगर हम बात करें तो मेरे को नहीं लगता कि इस कैमरे का मैच में कोई और कैमरा है। कुछ लोग बोलेंगे कैनन R5, तो R5 में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जो कि उसको इससे एक लेवल कम कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं R5 और a7s3 के ऊपर एक कंपैरिजन वीडियो बनाऊं तो मेरे को कमेंट करिए और मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि भाई ऐसा क्या है सोनी a7s3 में जो उसको R5 से बेटर बनाता है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा प्रोफाइल है, आप यहाँ पे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं मेरे से। और आई विल सी यू सून गाइस, तब तक आप एंजॉय करिए, हैव फन, बाय बाय।